सर स्कोर बहुत कम आया है, 51 मार्क्स है, 45 मार्क्स है, 62 मार्क्स है, अच्छा कॉलेज मिलेगा क्या? तो ये समझना ज़रूरी है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, टीयर 1 कॉलेज का एडवांटेज होता है। टीयर 1 कॉलेज का मतलब कुछ कॉलेजेस जो ज़्यादा अच्छे स्कोर पर मिलते हैं। टीयर 2 टीयर 3 का मतलब जो थोड़े कम स्कोर पर मिलते हैं। 4 साल का डेटा एनालाइज करके बोल रहा हूँ कि 99% बच्चे, मतलब 99 आउट ऑफ 100 बच्चे यही ब्रांच लेना चाहते हैं। CS, IT, AI, DS, AI, ML, यही सारी ब्रांचेस लेना चाहते हैं। साइबर सिक्योरिटी। तो प्लीज़ निराशा मत लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि यार बहुत कम स्कोर हो गया है, टेंशन आ रहा है। मैं देख रहा हूँ आजकल बच्चे बहुत अलग अलग स्टेप्स उठा रहे हैं। अभी अभी की एक न्यूज़ थी जो मुझे बहुत ख़राब लगा है देखकर। पुणे के आसपास की बच्ची का आपने भी शायद सुना होगा। हमने कम पढ़ाई की या पढ़ाई करके अच्छा स्कोर नहीं किया, जो भी हुआ उस दिन खराब रहा, लेकिन यहाँ से ये प्रोसेस बड़ा है, प्रोसेस लंबा है। जितना जो अच्छे से यहाँ पे एनालिसिस करेगा, जितना जो यहाँ पे अच्छे से इंफॉर्मेशन गेन करेगा, नॉलेज गेन करेगा, वही अच्छा कॉलेज पाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन कौन सी ब्रांचेस होती है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। फर्स्ट अटेम्प्ट की आंसर की हमें मिल गई है, मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं। आज सेकेंड अटेम्प्ट की भी आंसर की आ गई है और मार्क्स पता चल गए हैं। सर स्कोर बहुत कम आया है, 51 मार्क्स है, 45 मार्क्स है, 62 मार्क्स है, अच्छा कॉलेज मिलेगा क्या? सुबह से पेरेंट्स या स्टूडेंट्स यही मैसेज, यही फ़ोन पे पूछ रहे हैं। सर टेंशन बहुत हो रहा है, पता है स्कोर कम आ गया है, अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, तो मैं टीयर 2 टीयर 3 में नहीं जाना चाहता, अब क्या करूं? ये सवाल हर किसी का है। और बच्चों, अब बात सही है कि कम स्कोर आ गया है, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, इसका अंदाज़ा होने लगा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई बच्चा टीयर 2 टीयर 3 में अगर जाता है तो वहाँ से अच्छा नहीं कर पाता। कितने सारे बच्चे मैंने देखे जो CET में 60-70 लाए थे, राइट? अब 15 साल का करियर हो चुका है और अब उन बच्चों ने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। उन 4 साल में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा उन्होंने वहाँ मेहनत करी है। तो लाइफ में ना पड़ाव होते हैं। 11th-12th एक अपना जिंदगी का पड़ाव था। यहाँ आपने थोड़ा स्कोर कम किया, इट्स ओके। खुद को समझाना जरूरी है कि ठीक है, ये पड़ाव में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा 100 स्कोर आएगा लेकिन 60 आ गया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरा 110 आना चाहिए था लेकिन 70 आ गया। इट्स ओके। अब मैं आगे के 4 साल अपना अगला पड़ाव, इसमें बहुत मेहनत करूंगा। और यार ऑनलाइन का जमाना है, किसी भी कॉलेज में कहीं भी बैठ के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जिंदगी में अचीव कर सकते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, टीयर 1 कॉलेज का एडवांटेज होता है। टीयर 1 कॉलेज का मतलब कुछ कॉलेजेस जो ज्यादा अच्छे स्कोर पर मिलते हैं। टीयर 2 टीयर 3 का मतलब जो थोड़े कम स्कोर पर मिलते हैं, जिन्हें पता नहीं है। इट्स कंप्लीटली ओके कि हम किस कॉलेज में जा रहे हैं। एंड डेटा के बारे में बात करूं, मैथमेटिक्स का टीचर हूं, कुछ डेटा लेकर बात करता हूं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं कि आप बच्चे टीयर 1 कॉलेज, बहुत अच्छे कॉलेजेस में भी जा सकते हो। कैसे? चलिए थोड़ा बताता हूं, इंटरेस्टिंग है, अच्छे से सुनना आप। 5 साल से काउंसलिंग कर रहा हूं। आपको पता है 368 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है महाराष्ट्र में। कितने? 368 कॉलेजेस है, ठीक है, लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से। और अराउंड 1.5 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग के लिए। 1.5 लाख सीट्स है, इतने सारे सीट्स है। और खास बात, पिछले 4 साल का डेटा एनालाइज करके बोल रहा हूं कि 99% बच्चे, मतलब 99 आउट ऑफ 100 बच्चे यही ब्रांच लेना चाहते हैं। CS, IT, AI, DS, AI, ML, यही सारी ब्रांचेस लेना चाहते हैं। साइबर सिक्योरिटी। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि यार कौन सी ब्रांच आपको लेनी है, यही कहोगे ना। इसलिए नहीं कि इंटरेस्ट है, पता भी नहीं है बहुत सारे बच्चों को कि CS में क्या होता है, AI में क्या होता है, AI ML क्या होता है, बस लेना है। और क्यों लेना है? सुन रखा है हाईएस्ट पैकेज इस ब्रांच को मिलता है। सुन रखा है 1 करोड़ रुपए का पैकेज जिसे लगा था वो इस ब्रांच का बंदा था। सुन रखा है 50 लाख इसी पैकेज में, इसी ब्रांच के अराउंड मिलता है। सुन रखा है कि यार 15 लोगों को 25 लाख मिला हुआ है। हाँ, ये सारी बातें सुन रखी है, इसीलिए ये ब्रांच, ये इंटरेस्ट नहीं पता होता क्या है इस ब्रांच में, ये भी नहीं पता। बहुत कम बच्चे होते हैं जिन्हें पता है कि हाँ CSIT में होता क्या है। इवन पेरेंट्स भी ये ब्रांच ले, क्यों ले ये ब्रांच? सब ले रहे हैं, इसलिए तू भी ले।
फ्यूचर इसमें ही दिख रहा है इसलिए तू भी ले, है ना, यही चल रहा होता है डिस्कशन। लेकिन कंपटीशन भी तगड़ा है, 99% बच्चे इन्हीं ब्रांच के बारे में सोच रहे होते हैं और सिर्फ बचे हुए 1% बच्चे, सच में यही डेटा है, पिछले 4 साल से काउंसलिंग देखता हूं, जितने बच्चे यहाँ पे आते हैं हर कोई यही कह रहा होता है, 1% बच्चे हैं जो कोर ब्रांच के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमें कोर ब्रांच में इंटरेस्ट है, हमें कोर ब्रांच लेना है। और अगर आप सीट्स के टर्म में बात करो 1.5 लाख है। अब हाँ, कुछ कॉलेजेस ने CSIT की सीट्स बढ़ाई है, बहुत सारी सीट्स AIML ये सारी ब्रांचेस से बढ़ी है, लेकिन अभी भी 1 लाख सीट्स CSIT के अराउंड है और 50K सीट्स कोर ब्रांचेस की है। अब आप ही मेरे लॉजिकल बच्चे, मेरे बच्चे जो मैथमेटिक्स अच्छा पढ़ते हैं, राइट, आप ही बताओ कि कहाँ अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा है। आप खुद ही बता दो कि 99% बच्चे जो 1 लाख सीट्स की तरफ फाइट कर रहे हैं या 1% बच्चे जो 50K 50,000 सीट्स की तरफ फाइट कर रहे हैं। आप ही बताओ कि कहाँ हमें अच्छा कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इंटरेस्ट का तो कहीं पता ही नहीं है ना, हमें पता ही नहीं है कोर ब्रांचेस में क्या होता है, हमें पता ही नहीं CSIT में क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों को कोई आइडिया ही नहीं है, तो हम किस बेसिस पे डिसाइड करें। चलो CSIT ही लेना है, लेकिन स्टिल क्या मैं कोर ब्रांचेस के बारे में पता कर सकता हूं? पता करना चाहिए। देखो, इंफॉर्मेशन बहुत सारी अवेलेबल है, अब हम कितना इंफॉर्म डिसीजन लेते हैं। तो मार्क्स कम आ गया, ठीक है, हमने कम पढ़ाई की या पढ़ाई करके अच्छा स्कोर नहीं किया, जो भी हुआ उस दिन खराब रहा, लेकिन यहां से ये प्रोसेस बड़ा है, प्रोसेस लंबा है। जितना जो अच्छे से यहाँ पे एनालिसिस करेगा, जितना जो यहाँ पे अच्छे से इंफॉर्मेशन गेन करेगा, नॉलेज गेन करेगा, वही अच्छा कॉलेज पाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, उसमें क्या होता है। हो सकता है ना कोई और ब्रांच है जहां मेरा इंटरेस्ट मुझे दिख जाए, अभी तक तो मुझे शायद पता भी नहीं है, बहुत सारे बच्चों को आइडिया ही नहीं कि मैं करना क्या चाहता हूँ। हमेशा बच्चे पेरेंट्स यही कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार सर पता नहीं क्या करना है, क्या करना चाहिए, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, ये सवाल हर किसी को है। लेकिन यहां से अब वो टाइम आ गया है पता करने का कि अलग अलग ब्रांचेस क्या होती है, इनमें क्या होता है, राइट, और इनमें से मेरा करियर क्या हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, क्या आप जानते हो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच क्या होती है? नहीं जानते तो आप पता करना होगा। क्या आप जानते हो ENTC ब्रांच क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है? क्या ये ब्रांचेस मेरे लिए सही होगी, ये पता करना होगा। इनमें भी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपका क्राइटेरिया प्लेसमेंट्स ही है तो इनमें भी प्लेसमेंट्स बहुत तगड़े होते हैं। बजाज इलेक्ट्रिक बहुत बड़ी कंपनी है जो काफी अच्छा अच्छा पैकेज देती है, पुणे में ही है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक, राइट, ये भी स्नाइडर इलेक्ट्रिक है, वो भी काफी अच्छे पैकेजेस देती है। बहुत सारी कंपनीज है, एनवीडिया, बहुत बड़े बड़े नाम है और कंपनीज आती है, राइट। देखो, ये जो बड़े बड़े पैकेज की आप बात सुनते हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ बच्चों के लिए होती है। इवन अच्छे कॉलेजेस में कुछ बच्चों को ही मिलता है। एवरेज जो बच्चा है ना, एवरेज बच्चा, उन सारे बच्चों को सिमिलर पैकेज ही मिलता है। स्टार्टिंग पैकेज सबका, चाहे मैकेनिकल हो चाहे कंप्यूटर हो, एवरेज बच्चों का ऑलमोस्ट सेम होता है। हाँ, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, और ऐसे सिर्फ 10% बच्चे ही होते हैं। बच्चों, कितने सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे कि फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस ले लिया, IT ले लिया, सेकेंड में जाते जाते उन्हें कोडिंग में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। क्यों लिया था? जस्ट बिकॉज सब ले रहे थे इसलिए मैं ले रहा हूं। ऐसे भी बहुत बड़ा 80% बच्चे ऐसे ही है। फिर वो अपना करियर स्विच करने का सोच रहे होते हैं, फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ CSIT लेकर, फिर MBA सोचते हैं, कुछ और सोचते हैं ताकि मैं कंप्यूटर से अलग हो जाऊं, कोडिंग से अलग हो जाऊं। तो इससे बेटर है मैं अभी थोड़ा अलग अलग ब्रांच के बारे में पता करूं इलेक्ट्रिकल में क्या होता है। अरे EV मोटर्स, EV का कितना सा बड़ा जमाना आ रहा है अब, राइट, आप सब जानते हो कि EV नेक्स्ट बूम है। तो क्या ये सारी ब्रांचेस मुझे हेल्प कर सकती है? कई सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि इंडस्ट्रियल क्या होती है, बहुत बहुत ऑड ब्रांच लगती है। या इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है ना। कुछ साल पहले जब मैं इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात कर रहा था, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे यार सिविल चलेगा लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं चलेगा, कोई और ब्रांच चलेगी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन जो है ना मिक्स ऑफ 2 ब्रांचेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ENTC और मैकेनिकल का मिक्स है। बट बहुत काम की बड़े बड़े कंपनीज, इमर्सन, हनीवेल, कितने सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे जो इन कंपनीज में प्लेस हुए हैं। बहुत सारे बच्चे अच्छा पैकेज लेके, इंटर्नशिप मिल रही है, पुणे में कई सारी कंपनीज है जो इसके अराउंड है, राइट। ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस है। आप और केमिकल की बात करो, केमिकल के बारे में पता ही नहीं, हो सकता है केमिकल के बारे में पता करो और आपको इंटरेस्ट भी आ जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मार्क्स कम हो तो हमें कुछ मिल ही नहीं सकता। इन ब्रांचेस के बारे में पता करो, जो बाकी लोग इग्नोर कर रहे हैं, जो बाकी लोग देख नहीं रहे, हम वो देखें और वहां अपना फ्यूचर। Tier 1 कॉलेज, क्योंकि देखो यार इंजीनियरिंग में ना कॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब
पीयर ग्रुप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कैसे फ्रेंड्स मेरे आसपास है, किस ग्रुप में पढ़ रहा हूँ, मेरा सर्कल कैसा है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम कॉलेज में, इंजीनियरिंग में खास करके दोस्तों से, फ्रेंड्स से ज़्यादा सीखते हैं, पीयर ग्रुप से ज़्यादा सीखते हैं। टीचर्स या बाकी चीज़ें हमें थोड़ा कम सिखाती है। मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, चलो मैं भी वो करता हूँ, ये समझ में आता है। तो अगर मेरे मार्क्स कम हो, लेकिन अगर मैं उस कॉलेज में हूँ जहां पे 140 वाला बच्चा बैठा है, 150 वाला बच्चा बैठा है, आईआईटी वगैरह जिनका नहीं हुआ, बहुत मेहनत करके वो यहां आया हुआ है, ऐसा पीयर ग्रुप हमेशा बेटर रहेगा। कितने सारे एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ काउंसलिंग के थ्रू, जो हमने भी स्टूडेंट्स को गाइड किया, अलग अलग ब्रांचेस के बारे में बात करी और उन्होंने सही ब्रांच सिलेक्ट करी। और फिर मैकेनिकल के बारे में पता करो, मैकेनिकल क्या होता है, राइट। इन्होंने ब्रांचेस सिलेक्ट करी और आज टॉप कॉलेजेस में है। कितने सारे, इफ आई नेम सम, लास्ट ईयर श्रावणी नाम की बच्ची थी, ऐसे ही 42 स्कोर था, बहुत कम स्कोर था, हमने उसको सजेस्ट किया कि मैकेनिकल, तो टॉप कॉलेज में मैकेनिकल मिला बहुत कम स्कोर में। उससे पहले मुझे याद आता है श्रेया नाम की बच्ची थी, श्रेया को टेक्सटाइल इंजीनियरिंग क्या होता है पता नहीं था, हमने बताया और उसको ऐसा कॉलेज दिया जहां पे 100% प्लेसमेंट होता है, बहुत खुश है, आज सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है। या स्वप्निल मुझे याद आता है, इसको इंस्ट्रूमेंटेशन पता भी नहीं था 2-3 साल पहले तक, हमने उसे बताया और उसने इंस्ट्रूमेंटेशन लिया और टॉप 10 कॉलेज में बहुत बहुत इंजॉय कर रहा है इस ब्रांच को, बहुत मजे से कर रहा है और प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट हो जाएगी क्योंकि अब ये थर्ड फोर्थ ईयर में गया है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस है जिनके बारे में पता करना होगा, राइट। अब सवाल ये आता है कि सर सही कह रहे हो, लेकिन पता कहाँ से करूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन होता क्या है, केमिकल होता क्या है, मैकेनिकल होता क्या है, यहाँ वहाँ बहुत इंफॉर्मेशन, लेकिन सही इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। यही हमने भी सोचा था जब मैंने काउंसलिंग स्टार्ट करी। मैं भी यही क्वेश्चन में था कि बच्चों को पता कैसे चलेगा कि कौन सी ब्रांच अच्छी है, क्या है उस ब्रांच में, और ये बता पाते आपके सीनियर्स जो सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, या ऐसे सीनियर्स जो पास हो चुके हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो हम ऐसे सीनियर्स को इनवाइट करते हैं हमारे काउंसलिंग में और सारे सीनियर्स सेशंस में आते हैं, 3-4 अलग अलग सीनियर्स एक ब्रांच के, जो कोई कुछ ऐसे जो थर्ड ईयर में है, कुछ ऐसे जो पास होके काम कर रहे हैं, कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट। तो ऐसा हम पैनल बिठाते हैं और वो आपको गाइड कर रहे होते हैं इन स्टूडेंट अवेयरनेस वीक। स्टूडेंट अवेयरनेस वीक हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि बच्चों बहुत जरूरी है अवेयर होना। तो हम हमारी, आप सबने सुना होगा डेल्टा काउंसलिंग होती है ना, डेल्टा जो है, तो इसमें स्टूडेंट अवेयरनेस वीक मनाते हैं और इस वीक में हम अवेयर करते हैं बच्चों को, पेरेंट को, कि क्या होता है अलग अलग ब्रांचेस में। मैकेनिकल में मेरे कुछ फ्रेंड्स जो 15 साल से इंडस्ट्री में वो आते हैं, या कुछ बच्चे जो थर्ड फोर्थ ईयर में वो आते हैं और बताते हैं। और सारी ब्रांचेस के द्वारा, सिर्फ मैकेनिकल ही नहीं, केमिकल में क्या हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, सारी ब्रांच के अराउंड हम आपको अवेयर करते हैं। और इसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा कौन सा ब्रांच मैं सिलेक्ट करूं, राइट। सिर्फ कंप्यूटर, आईटी, सीएस, एआई, एआईएमएल यही नहीं है, इनमें क्या होता है, आईटी एआई के बारे में भी बच्चों को बताने, और उसका भी हम सेशंस रखते हैं, सीनियर्स को बुलाते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं कि उसमें क्या होता है, क्या तुम सच में उससे अलाइन कर रहे हो या नहीं, ये जानना जरूरी है, राइट। तो ये स्टूडेंट अवेयरनेस वीक बहुत प्यार दिया है, बहुत अच्छा लगा है, हर साल करते हैं, इस साल और बेटर करने वाले हैं, राइट। और पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं इसको देखकर, बच्चों को भी बहुत सारा पता चलता है ब्रांचेस को लेकर। इस साल भी डेल्टा 5.0 में ये होगा, राइट, स्टूडेंट अवेयरनेस वीक, जिससे हम आपको सारी ब्रांच, लाइव सेशंस होंगे, आप क्वेश्चंस पूछ पाओगे और आपके क्वेश्चंस के सवाल जवाब है ना, वो सारे सीनियर्स आपके करेंगे या इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपके करेंगे। बहुत मजेदार है। उसके बाद ही हमारी लिस्ट में कौन सी ब्रांच आएगी, कौन सा कॉलेज आएगा, वो हमें डिसाइड करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर बच्चों। फिर कहता हूं ये प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत टीडियस है, हमें एंजॉय करना है, हमें इन्फॉर्म्ड रहना है। जो भी डिसीजन लेंगे, कम मार्क्स हो, ज्यादा मार्क्स हो, लेकिन मैं पता करूंगा, नॉलेज लेकर काम करूंगा। वैसे नॉलेज तो बहुत जगह पे है, चैट जीपीटी ये वो, लेकिन एक्सपर्ट जो बताएगा उसके मुंह से सुनने में बहुत मजा आएगा। एग्जैक्ट इंडस्ट्री में क्या केस होता है, कैसे हो रहा है, सारा वो समझेगा, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये हम काम कई सालों से कर रहे हैं और इस साल भी करेंगे। तो हम सब बच्चे, भले ही हम सीएसआईटी क्यों ना सिलेक्ट करें, एआई क्यों ना सिलेक्ट करें, हम बाकी ब्रांचेस के बारे में जानेंगे, प्रॉमिस करो मुझे। अब हम सारे ब्रांचेस, कोर ब्रांचेस के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम पता करेंगे कि हमें कौन सा इंजीनियरिंग करना है, ओके, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि अवेयर होना, दिस इज फर्स्ट थिंग। तो मार्क्स कम आए हैं, बहुत डिप्रेस नहीं होना है, इट्स ओके। मैं पता करूंगा और ब्रांचेस के बारे में, क्या मुझे अच्छा कॉलेज, अच्छा पीयर ग्रुप मिल सकता है इन ब्रांचेस के थ्रू, ये भी पता करेंगे। इतने मार्क्स पे मुझे कंप्यूटर साइंस यहाँ मिल रहा था लेकिन कोई और ब्रांच यहाँ मिल रही है, तो क्या बेटर है, उसको इवैल्यूएट करेंगे और फिर हम अपना डिसीजन लेंगे। किसी काउंसलर के पास जाते हो, मैंने देखे बहुत बार, बहुत सारे बच्चे अलग अलग काउंसलर्स लगाते हैं
और बोलते यार मुझे 51 मिला है, मुझे कंप्यूटर साइंस मिलेगा क्या? वो बोलेगा हाँ मिलता है। कौन से कॉलेज में मिलेगा? 70 किलोमीटर दूर, पुणे का कॉलेज है लेकिन 80 किलोमीटर दूर। क्या हो रहा है वहां? मैं खुद ऐसे कॉलेजेस में जाकर आया हूं, कोई टीचर भी नहीं है, कोई स्टूडेंट भी नहीं है, ताला लगा हुआ है कॉलेज में, बस डिग्री मिलेगी। क्या आप सही में ऐसे कॉलेज में जाना चाहते हो? खुद से पूछो, है ना, बहुत जरूरी है। मैं 4 साल कैसे बिताना चाहता हूँ, कहाँ बिताना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी है। बड़े बड़े सवाल है बट टाइम आ गया इसके आंसर्स लेने का, ठीक है। एंड वन मोर थिंग जो मैं चाहता हूं आप सब लोग समझे, और वो ये है कि हम पेशेंस रखें। ये वर्ड बहुत बड़ा है, पेशेंस। कम स्कोर आया है सर, मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, पेरेंट्स को भी कहता हूं पेशेंस रखो। क्यों? क्योंकि कैप प्रोसेस या पूरा एडमिशन प्रोसेस बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, 3 महीना चलेगा। यहाँ कैप राउंड्स होते हैं। राउंड 1 उसमें कुछ कॉलेज अलॉट होगा, राउंड 2 उसमें कुछ कॉलेज अलॉट होगा, नहीं भी होगा, ऐसे भी हो सकता है कम स्कोर पे। राउंड 3, लास्ट ईयर राउंड 4 भी था। लेकिन ये 4 राउंड्स के बाद भी बहुत कुछ होता है। ए कैप होता है, अगेंस्ट कैप कहते हैं, स्पॉट होता है, राइट, बहुत कुछ होता है। और अगेन बहुत एग्जांपल्स है जिनको लास्ट डे, एडमिशंस का एक लास्ट कट ऑफ डे होता है, लास्ट डे 20 मार्क्स से 30 मार्क्स से टॉप 10 कॉलेज मिला है। बस हमें पेशेंस के साथ पूरे प्रोसेस में पॉजिटिव रहना है। और मैं, गणितंक और अंकुश सर हमेशा आखिरी दिन तक आपके साथ खड़े रहेंगे। बस आपका साथ चाहिए। आप लोग पेशेंस के साथ आखिर तक रहो, सारी प्रोसेस को ठीक से फॉलो करो, जो जो हम कहेंगे वो करते रहो। और हर राउंड में, चाहे स्पॉट राउंड हो, स्पॉट राउंड के बाद में भी, लास्ट डे, कट ऑफ डे में भी बहुत चेंजेस होते हैं। हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे कहाँ जाना है, कौन सी एडमिशन कहाँ मिल रही है। बस आपको खड़े रहना है। तो 20 मार्क्स हो, 40 मार्क्स हो, 50 मार्क्स हो, 80 मार्क्स हो या 150 मार्क्स हो, सबको अच्छा कॉलेज जरूर मिलेगा। तो प्लीज निराशा मत लीजिएगा। ये मत सोचेगा कि यार बहुत कम स्कोर हो गया है, टेंशन आ रहा है। मैं देख रहा हूँ आजकल बच्चे बहुत अलग अलग स्टेप्स उठा रहे हैं। अभी अभी की एक न्यूज़ थी जो मुझे बहुत खराब लगा है देखकर, पुणे के आसपास की बच्ची का, आपने भी शायद सुना होगा। ऐसा कुछ नहीं सोचना है, आगे की लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत डिफरेंट है। हम अब यहाँ से क्या करते हैं वो डिसाइड करेगा। कितने सारे पेरेंट्स जानते हैं ये बात कि कम स्कोर करने पर भी बहुत अच्छा फ्यूचर बनता है। बहुत कम स्कोर होने पर भी बच्चों ने कंपनीज बनाई है, राइट, बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, है ना। आज वीपी है, प्रेसिडेंट है कुछ कंपनी के। तो हम भी अपने लाइफ में मचाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि सर काउंसलिंग कहाँ होगी, कैसे होगी, तो यस, गणितंक के काउंसलिंग कोर्सेज भी होते हैं। डेल्टा, सब बच्चे जानते हैं डेल्टा कोर्स क्या होता है। तो काउंसलिंग का, एडमिशन काउंसलिंग का कोर्स होता है। इसमें कुछ अलग अलग प्लान्स होते हैं, तो मैं जल्दी लॉन्च करूंगा, इनकी डिटेल्स बताऊंगा, प्रो, प्रीमियम, प्लस, इसमें क्या डिफरेंस है वगैरह वगैरह। आप जुड़े रहिएगा, सारी बातें अगले वीडियोस में आते रहेगी, राइट। तो काउंसलिंग भी आप मुझसे कर सकते हो और बेस्ट कॉलेज हम साथ में लेके जाएंगे, राइट। तो अवेलेबल रहेगा गणितंक ऐप पर, वेबसाइट पर। आपको याद है ना, सीईटी के साथ भी और सीईटी के बाद भी अच्छे से, बड़े प्यार से, एंजॉय करते हुए इस पूरे प्रोसेस को आगे इन्फॉर्म तरीके से लेके जाएंगे और बेस्ट कॉलेज, चाहे कम स्कोर हो, ज्यादा को स्कोर हो, लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।